नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास और पेपर थर्ड है। ठीक, तो पेपर थर्ड है, किसी किसी के यूनिवर्सिटी में पेपर 4 है ये और सेकंड है, ऐसे करके दिए हैं। तो ये मत सोचना ये अवध यूनिवर्सिटी में पेपर थर्ड है, तो वही मैंने लिखा है पेपर थर्ड। ठीक, जिसके यूनिवर्सिटी में जौन सा पेपर है, ठीक, जो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना। ठीक, तो एमए फाइनल ईयर होम साइंस के क्लास में आज प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम में जितने भी शॉर्ट आंसर हैं, ठीक, आपको पता है आपने अपना सिलेबस इससे पहले देखा, मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें सिलेबस में पूछा गया था 20 नंबर का शॉर्ट था। ठीक, 10 प्रश्न थे और 20 नंबर थे। ठीक, तो ये जो शॉर्ट वीडियो है यहाँ से आपको 20 नंबर कवर होने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें जो पहली बार जुड़े हैं। और जितने भी शॉर्ट प्रश्न मैं पढ़ा रही हूँ और सभी शॉर्ट प्रश्नों का रिवीजन अवश्य करें। ओके, पेपर से पहले ज़रूर देखें क्योंकि आपके सीरीज के प्रश्न हैं, आपके सीरीज में जो प्रश्न हैं इनका भी रिवीजन करते रहें। अगर जिनके पास है, जिनके पास नहीं है तो वीडियो पर क्लास अटेंड करते रहें। ठीक, क्योंकि सीरीज से सभी प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। जितने प्रश्न आते हैं पेपर में सारे प्रश्न लगभग सीरीज से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लाइक कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, तो पहला प्रश्न आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न पहला कह रहा है कि परिपत्र क्या है। ठीक, पहले बताइए परिपत्र क्या है और परिपत्र का महत्व बताइए। जो परिपत्र होता है, परिपत्र आपने तो पत्र सुना है ना, तो ये जो है ये परिपत्र है, इसका क्या महत्व है। ठीक, तो जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं, और इससे पहले जो मॉडल पेपर मैंने 2022 का देखा होगा आपने, ये प्रश्न पूछा गया है ना, ये प्रश्न पूछा गया था। तो समय की बचत होती है परिपत्र के माध्यम से। ठीक, व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा मिलता है, विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी एक साथ मिल जाती है। एक पत्र होता है जो एक दूसरे के माध्यम से सभी समूहों में सभी व्यक्तियों के पास पहुंचाया जाता है, वो उसी को परिपत्र कहते हैं। ठीक, जानकारी को समय पहले देने पर भी भूलते नहीं हैं। ठीक, यह समूह माध्यमों में सबसे अधिक व्यक्तिनिष्ठ होता है। ठीक, ये समूह माध्यम जो होता है उसमें सबसे उचित होता है क्या, आपका परिपत्र। नेक्स्ट आता है फ्लैश कार्ड का महत्व। आपने जो बच्चे फ्लैश कार्ड का वीडियो नहीं देखे हैं देख लें, फ्लैश कार्ड कैसे बनाया जाता है, इनका क्या महत्व है। ठीक, शॉर्ट में आप प्रश्न देखें। फ्लैश कार्ड के द्वारा कम समय तथा कम शब्दों का प्रयोग करके कहानी के रूप में संदेश का प्रचार किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका प्रयोग कहीं पर भी किया जा सकता है, इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है फ्लैश कार्ड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूरदर्शन से आप क्या समझते हैं। फ्लैश कार्ड छोटे छोटे, आपने देखा होगा बच्चों के लिए भी फ्लैश कार्ड यूज होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए केजी एलकेजी में। ठीक, तो फिलहाल फ्लैश कार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है आप जान चुके होंगे। दूरदर्शन से आप क्या समझते हैं। दूरदर्शन जो आपका टेलीविज़न है, इससे क्या समझते हैं। तो जनसंचार माध्यमों में दूरदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय साधन है। ठीक, दूरदर्शन के लोकप्रिय तो हो ही गया है क्योंकि इस समय जो इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट इन सब का प्रयोग हो रहा है ना, ये दूरदर्शन का माध्यम ही है। ठीक, दूरदर्शन के कार्यक्रम सभी वर्ग और आयु के लोगों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में टेलीविज़न का विस्तार अत्यंत तेज़ी से हुआ। हमारे देश में रंगीन प्रसारण अगस्त सन 1982 से प्रारंभ हुआ था। याद रखना, दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था, 1982 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्यामपट्ट का महत्व। ये भी प्रश्न मैंने बताया था ना आपको, प्रश्न आपके 2022 के मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक, श्यामपट्ट क्या है, श्यामपट्ट का महत्व बताइए। तो श्यामपट्ट का महत्व देखते हैं, सस्ता होता है। ठीक, ये श्यामपट्ट जो होता है वो सस्ता भी आता है, इसका उपयोग आसान होता है। और पहले देखा जाता था ना बच्चों, आप सबने बचपन में भी देखा होगा, जो क्या बोलते हैं, कज्जी,
करके ब्लैक बोर्ड बनाया जाता था ना, तब उस पर चाक से लिखा जाता था, उसकी पोताई होती थी। फिलहाल अब तो डिजिटल सैमपट आ गया है, ठीक। इसका उपयोग आसान होता है, कहीं भी दिन या रात्रि में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक। इससे जटिल समस्या को भी आसानी से समझाया जा सकता है। इसमें दर्शकों को भी भागीदार बनाया जा सकता है। आवश्यकतानुसार चित्रों तथा रेखा चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। अनावश्यक व असंबंधित बातों को मिटाया भी जा सकता है। अनावश्यक बातें हैं जो उनको मिटाया भी जा सकता है सैमपट पर, क्योंकि आपने वाइट या कलर वाले चॉक से लिखा होगा ना। नेक्स्ट आता है फोरम। क्या है फोरम? क्या है? यह एक प्रकार की वाद विवाद की अवधि रहती है, ठीक। जिससे क्या होता है, प्रायः अन्य तरीके से की गई सभाओं के समापन के समय आयोजित किया जाता है, ठीक। इसमें एक निश्चित समय में प्रत्येक सदस्य बोलता है। इसका आयोजन तब होता है जब श्रोता अपनी कुछ बातें कहते हैं या कुछ अधिक सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। इसके माध्यम से यह पता लगाया लगता है कि श्रोता ने जो कुछ उन्हें बताया उसे ठीक से समझा या नहीं। जो फोरम होता है, इसके माध्यम से वाद विवाद होता है ना, इसके माध्यम से अगर वाद विवाद में तो पता चलता है कि कितना आपने समझा है, ठीक। जब आप प्रश्न करेंगे तो वो आंसर देगा, ठीक। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है? इस समय स्लाइड प्रोजेक्टर का बहुत उपयोग हो रहा है, ठीक। स्लाइड प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर के द्वारा फिल्म स्ट्रिप ओके स्लाइड या चलचित्र दिखाए जाते हैं। स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप पारदर्शी होते हैं, अतः इसमें होकर प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं तब विस्तारित प्रतिबिंब पर्दे पर पड़ता है, ठीक। ये आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मूवी में भी देखा होगा, लाइट रहती ना, उसके लाइट के प्रकाश से जो प्रोजेक्ट वो सिलेक्ट किए रहते हैं, किसी टॉपिक पर किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे होते हैं, तो वो एक टेलीविज़न या उसमें या लैपटॉप उस प्रोजेक्ट को एकत्र करते हैं, फिर उसे असेंबली अर्थात सभा में सभी के साथ संगठन में बैठ करके उसे दिखाते हैं ना, मीटिंग के साथ। वही है प्रदर्शनी एवं प्रदर्शन में अंतर बताइए। प्रदर्शनी क्या है? प्रदर्शनी विभिन्न क्या होता है बच्चों? विभिन्न प्रकार के प्रयोगों और साधनों को चित्र, पोस्टर, सूचनाओं, प्रतिक्रियाओं आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है ताकि लोगों में स्वयं देखकर उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। तो यही क्या कहलाता है? प्रदर्शनी। प्रदर्शन किसी भी कार्य को करके दिखाना प्रदर्शन कहलाता है, जैसे कठपुतली हुई, ये सब ना। जब व्यक्ति कार्य करते हुए देखता है तो उसे शीघ्र विश्वास हो जाता है। नौटंकी, कठपुतली, बहुत सारी घटनाएं होती। टेलीविज़न एक देखा जाता है ना, तो इसके प्रदर्शन होता है ना। सेमिनार या कॉन्फ्रेंस क्या है? कॉन्फ्रेंस क्या होता है? सेमिनार एक प्रकार का परिसंवाद होता है जिसमें एक छोटा समूह या दर्शक या श्रोता के रूप में उपस्थित रहता है। सेमिनार में कई वक्ता एक ही विषय पर, आपने भी आई होप आपके कॉलेज में भी सेमिनार होता हो, ठीक। कॉलेज में भी होता है कि विभिन्न पक्षों से संबंधित अपने अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। आख्यान खत्म होने पर श्रोता आख्यान पर अपने विचार का समस्या मूलक प्रश्न पूछते हैं जिसके उत्तर वक्ता को देने पड़ते हैं, ठीक। कॉन्फ्रेंस क्या है? कॉन्फ्रेंस में किसी भी संबंध, विषय, क्षेत्र में विशिष्टता और प्राप्त व्यक्ति का परामर्श और अनुभव का ज्ञान श्रोता को दिया जाता है, जिसमें कॉन्फ्रेंस में वक्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो कुछ बोल रहा है उसमें लोगों की रुचि क्या है, ठीक। रुचि है या नहीं है जो बोल रहा है कॉन्फ्रेंस में, वो रुचि ऐसा बोले कि जो जनता है उसकी रुचि भी बनी रहे, ठीक। वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर जोर देना चाहिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, ये प्रश्न पूछा गया है। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, ठीक। औपचारिक शिक्षा या संस्थागत शिक्षा पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक होती हैं। इसके निम्नलिखित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थी को उत्तीर्ण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत अपने आने वाली सभा संस्थाएं एक निश्चित पाठ्यक्रम और सारणी के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक, सरल करती हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, ये इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित होती हैं, किंतु अनवरत जीवन प्रयत्न चलने वाली इस शिक्षा का प्रभाव गंभीर एवं दीर्घकालीन होता है, ठीक।
जो व्यवहारिक शिक्षा होती है वही अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट आता है कठपुतली के प्रकार। कठपुतली हाथ से चलने वाली कठपुतली या 3 उंगलियों के में पहने जाने वाले दस्ताने के अनुसार होती हैं, जो हाथ में फिट होती है। ठीक, धागे से चलने वाली कठपुतली। धागे से चलने वाली कठपुतली के धागे को उंगलियों पर बांधकर उसके अभिनय को नियंत्रित किया जाता है। छड़ पर चलने वाली कठपुतली, इसमें घिर्रियों का उपयोग किया जाता है। ये कठपुतलियाँ याद कर लेना, ठीक, पेपर में ज़रूर आएंगी। छाया वाली कठपुतली, इसमें पतली चादर का पर्दा लगाकर उस पर अप्रत्यक्ष प्रकाश डाला जाता है। जनसंपर्क के प्रकार बताइए। सामान्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संपर्क होता है और सामूहिक संपर्क होता है, सामाजिक संपर्क होता है और सामुदायिक संपर्क होता है अथवा विराट संपर्क होता है। ठीक, इसी को सामुदायिक संपर्क को विराट संपर्क भी कहते हैं। श्रव्य दृश्य साधन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना, पेपर लॉन्ग में भी आ सकता है IMP करके। ठीक, श्रव्य साधन, जो साधन केवल सुनाई पड़ते हैं अथवा शिक्षा देने के लिए जिनमें वाणी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दृश्य साधन, जो साधन केवल दिखाई पड़ते हैं जिनसे देखकर शिक्षा ग्रहण की जाती है। और श्रव्य दृश्य दोनों जिसमें होते हैं, जैसे कि आँखें दोनों का उपयोग कर सकती हैं, कान और आँख दोनों का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं वही श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सामूहिक संपर्क शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। जब एक व्यक्ति अथवा समूह दूसरे, अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर दो बच्चों, दूसरे समूह से मिलता है तो उसे सामूहिक संपर्क कहते हैं। सामान्यतः इसमें 20 अथवा इससे अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका एक ही दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम होता है। यह समूह जाति, धर्म अथवा वर्ग पर आधारित नहीं होते हैं और समस्त सदस्यों को विचार विमर्श करने का अवसर भी मिलता है। इससे लाभ क्या है सामूहिक संपर्क विधि से? मैंने शिक्षण विधियाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, आप देख लेना। कम समय में अधिक लोगों से संपर्क किया जाता है। कार्यक्रम को चलाने में सहायता मिलती है। लोगों की भावना तथा आवश्यकता को समझना सरल रहता है। लोगों का आत्मीयता स्थापित हो जाती है और वे कार्यकर्ता को अपनी ही परिवार का एक सदस्य समझने लगते हैं। हानियाँ क्या है? व्यक्तिगत ध्यान देना इसमें संभव नहीं है। दूसरे वर्ग के लोग द्वेष करने लगते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के लोगों को विचार सुनने को मिलता है, जबकि क्या होता है, गांव में अनेक वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक, बृहद संपर्क क्या होता है? ये सभी संपर्क आप सब पढ़ लेना अच्छे से। जब बड़े भारी जन समुदाय के सामने सम्मेलन या जलसे के रूप में भाषण दिया जाता है, जो नेता लोग आते हैं ना भाषण देते हैं जाए, तो वह बृहद संपर्क कहलाता है। इसमें लोग भाषण चुपचाप सुनते हैं और मन के भावों की तुलना उनसे करते हैं। सामाजिक संपर्क एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से किया जाता है, जबकि विराट संपर्क जो होता है संपर्क में ऐसा आवश्यक नहीं होता है। ठीक, थोड़े समय से अधिक लोगों में संपर्क होता है। कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है। ग्रामीण नेतृत्व बढ़ाने में सहायता मिलती है। हानियाँ क्या है? लोगों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का पता भी नहीं चलता है क्योंकि वो भाषण देकर चले जाते हैं। कौन व्यक्ति कार्य के लिए तैयार है अथवा कौन तैयार नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। मेले का महत्व जान लेते हैं। मेले में नई चीज़ें देखने और सुनने को मिलती हैं तथा व्यवहारिक बातों का भी ज्ञान होता है। ठीक, स्थानीय वस्तुओं का विक्रय होता है। अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। लोगों की कार्यक्षमता को प्रोत्साहन मिलता है। प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिसमें लोगों में स्पर्धा की भावना जागृत होती है। और बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में प्रदर्शन आप सब देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं और आप सब बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ भी शॉर्ट प्रश्न होंगे। 2 वीडियो में जितने भी शॉर्ट हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।